नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th का जो सामाजिक विज्ञान का नमूना प्रश्न पत्र लेटेस्ट 2024 का ये लेटेस्ट जो प्रश्न पत्र हैं जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इस दृष्टि से यह पेपर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बगैर समय को खराब करते हुए हम शुरू करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 2024 का सामाजिक विज्ञान का यह प्रश्न पत्र है। आपके सामाजिक विज्ञान का यह प्रश्न पत्र 3 घंटे और 15 मिनट में होगा और आपके यह 80 अंक का आयोजित होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान का यह प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पर हम प्रश्न को देखते हैं। तो इसके तहत है खंड अ के तहत कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो आंसर आपको लिखना है 1914। ध्यान रखना, प्रथम विश्व युद्ध है जो 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। तो यहाँ पर विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914। सही उत्तर होगा अ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जो भाप के इंजन से संबंधित हैं, जेम्स वॉट, यानी कि भाप के इंजन का जो आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर है जो 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी। यह बंगाल गजट पत्रिका थी जो साप्ताहिक पत्रिका थी। नेक्स्ट आगे है, भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर होगा 27% ब आएगा। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 6, सरिस्का बाघ रिजर्व स्थित हैं? तो उत्तर होगा राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का चीनी के उत्पादन में विश्व में स्थान है? उत्तर होगा दूसरा स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है जो निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है? तो जल परिवहन यानी कि समुद्री परिवहन। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सिंहली किस देश की भाषा है? तो सिंहली है जो श्रीलंका की जो राजभाषा है। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या है? तो 8वीं अनुसूची जो संविधान की है उसमें दर्ज भाषाओं की संख्या है जो 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है? तो आंसर होगा ब 943 जो है भारत का लिंगानुपात है। अगला क्वेश्चन है जो इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं? उत्तर होगा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे जो कांशीराम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक क्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो उत्तर होगा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है? तो उत्तर होगा साहूकार। नेक्स्ट अगला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है? तो यहाँ पर आंसर होगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे है खंड अ के तहत ये जो रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर देखते हैं 1 नंबर प्रश्न है जो बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी। ध्यान रखना 1854 आएगा इसके अंदर। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिबा फूले। ध्यान रखना, गुलामगिरी जो पुस्तक के लेखक थे ज्योतिबा फूले। अब आगे है, कच्चा तेल जो है गैर नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। और अगला 5 नंबर है, शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः पंजाब राज्य से है। और 6 नंबर है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। और अगला प्रश्न है जो जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे? तो यहाँ पर आ जाएगा बांधो। इस प्रकार साथियों, ये जो रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं आपको करने हैं। अब आगे है अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर आपको देना है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, बेगार क्या है? तो बिना मजदूरी दिए काम कराना बेगार कहलाता है। 2 नंबर प्रश्न है, फ्लाइंग शटल क्या है? तो उत्तर होगा बुनाई में प्रयोग होने वाला रस्सियों और पुलियों के द्वारा चलने वाला एक यांत्रिक औजार है। नेक्स्ट प्रश्न है जो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? उत्तर होगा जेम्स हारग्रीव्स। अगला है, सरकार के विभिन्न अंगों के नाम बताइए। तो सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट आगे है प्रश्न संख्या 5, वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखना है आपको, कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र में विभाजन की व्यवस्था वर्ण व्यवस्था कहलाती है। और नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो उत्तर होगा निर्वाचन आयोग। आगे है प्रश्न संख्या 7, सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर लिखना है आपको, किसी देश के भीतर किसी
विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जो वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में है क्या कहलाती हैं? उत्तर होगा बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर, भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? उत्तर होगा 1972 में। और 10 नंबर है ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो उत्तर होगा जो ध्वनि प्रदूषण से जो श्रवण यानी कि सुनने में अक्षमता आ जाती है, हृदय गति से और रक्तचाप आदि प्रमुख प्रभाव पड़ते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये खंड अ के जो हमने प्रश्नों के उत्तर किए हैं। अब खंड ब, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आगे खंड ब के तहत लघुत्रात्मक प्रश्न है जो आपको 50 शब्दों में इसके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसके उत्तर हम जो है तो खंड ब के जो है प्रश्न उत्तर हैं, इनके जो उत्तर नीचे हमने दे रखे हैं वो बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न है साइमन कमीशन भारत क्यों आया, मुद्रण संस्कृति और सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम नीचे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर खंड ब के जितने भी प्रश्न हैं इन सभी के प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर हमने इसका संपूर्ण सॉल्यूशन किया है, हम नीचे देखते हैं। तो यहाँ पर खंड ब के जो प्रश्न हैं, सबसे पहला प्रश्न है जो साइमन कमीशन भारत क्यों आया, तो इसका उत्तर आपको लिखना है। राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब में गठित किए गए साइमन कमीशन को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था, उसके बारे में सुझाव देने थे। और 1928 में भारत पहुंचे और साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे और भारतीयों ने इसका विरोध किया। ध्यान रखना, यह 1928 में भारत आया जिसमें सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, इस वजह से इसका विरोध किया गया। अब अगला प्रश्न था जो मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया, कोई 4 बिंदु लिखिए। तो मुद्रण संस्कृति का भारत के विकास में योगदान था जो गरीबों के लिए पुस्तकें उपलब्ध होना, और दूसरा प्रमुख है जो कोई 2 बिंदु लिखने हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो यहाँ पर ये इसके जो डेफिनेशन आपका इसका अंदर वाला हिस्सा पूरा आप में इसको देखेंगे और इसको पूर्ण, तो 2 पॉइंट ध्यान रखना, गरीबों के लिए पुस्तकें उपलब्ध होने लगी और सार्वजनिक पुस्तकालय। नेक्स्ट आगे है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई तर्क, 2 तर्क देने हैं आपको। तो इसके जो है सत्ता की आवश्यकता है। तो 1 नंबर पॉइंट है लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से बचने तथा राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व हेतु सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। और दूसरा नंबर पॉइंट है जो लोकतंत्र में सभी समूह सत्ता की साझेदारी के माध्यम से शासन से जुड़े रहते हैं जिससे कार्यकुशलता बनी रहती है। अगला प्रश्न है जो किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। तो 1 नंबर पॉइंट है भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। और 2 नंबर पॉइंट है देश के सभी नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता दी गई, नागरिक अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, राजनीतिक दलों में सुधार के कोई 2 बिंदु का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर जो 2 है बिंदु है, 1 नंबर पॉइंट है राजनीतिक दलों में नियमित संगठनात्मक चुनाव अनिवार्य करवाए जाए और राजनीतिक दलों के आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य किया जाए। और 9 नंबर प्रश्न है अगला जो लोकतंत्र की 2 आर्थिक उपलब्धियां बताइए। तो 1 नंबर है गरीब मुल्कों को आर्थिक विकास में लोकतंत्र तानाशाही से बेहतर है। और दूसरा है लोकतंत्र जनता को कोई भी व्यवसाय या पैसा अपनाने का जहाँ चाहे वहाँ निवेश करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट आगे है प्रश्न संख्या 10, धारणीयता विकास क्यों महत्वपूर्ण है। तो उत्तर लिखना है आपको। धारणीयता के विकास का तात्पर्य विकास के स्तर को ऊंचा उठाना तथा विकास के वर्तमान स्तर, प्रकार तथा भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने से हैं ताकि वे भी बेहतर जीवन जी सकें। विकास की धारणीयता से पर्यावरण पर संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बल मिलता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जो विदेशी व्यापार से वे के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर लिखना है विदेशी व्यापार के उदारीकरण से हम यह समझते हैं कि इसमें आयात निर्यात एवं विदेशी निवेश पर सरकार द्वारा निर्धारित अवरोधों को समाप्त करने की प्रक्रिया जारी हो जाती है। अगला है नेक्स्ट प्रश्न जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। तो उत्तर लिखना है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत पड़ने के कारण। तो सबसे पहला है उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना तथा व्यापारियों द्वारा किए जा रहे उपभोक्ताओं के शोषण को रोकना। और दूसरा है उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी देना। नेक्स्ट प्रश्न है जो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो इसका 1 नंबर है पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए, सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए और ढाल वाली भूमि पर समोच्च जुताई की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है जो नर्मदा बचाओ आंदोलन के 2 लक्ष्य बताइए। तो इसका 1 नंबर पॉइंट आपको लिखना है यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरण मुद्दों पर केंद्रित है और इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार के संपूर्ण पुनर्वास की सुविधाएं दिलाना है। नेक्स्ट प्रश्न है जो उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विकास एवं विस्तार अधिक व हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में कम हुआ, इसके 2 कारण देखिए, कारण बताने हैं। तो उत्तर लिखना है आपको
उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विस्तार है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की अपेक्षा अधिक हुआ है, क्योंकि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र दुर्गम उच्चावच रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने हैं, जबकि उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि के कारण रेल परिवहन के विकास में सहायक रहा है। इस प्रकार साथियों इसको जो पूर्ण करना है। अब आगे है खंड स। खंड स के तहत है जो बड़े प्रश्न हैं, इसकी उत्तर सीमा 100 शब्दों में आपको उत्तर देने। तो खंड स का 1 नंबर प्रश्न है जो आपको चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए और गहन जीविका कृषि किसे कहते हैं इसकी प्रमुख समस्याएं बताइए। तो ये दोनों इसमें से अथवा में एक प्रश्न आपको करना है। तो ये प्रश्न है जो आप अपनी नोटबुक में प्रिय विद्यार्थियों दर्ज कीजिएगा और इन्हीं प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है, 1929 की मामंदी को समझाते हुए इसके 2 कारण और गिरमिटिया प्रथा का अर्थ समझाते हुए ऋणों को जो है उनकी अदालतों के बारे में बताइए। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है जो संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और 1992 के संविधान संशोधन के पहले और स्थानीय शासन के प्रमुख अंतरों को बताइए। और 19 नंबर प्रश्न है बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, बेरोजगारी के 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए और सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में अंतर कीजिए। तो इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। अब अगला जो खंड है द, यानी कि इस खंड द के जो प्रश्नों की शब्द सीमा होगी 200 से 250। तो 20 नंबर प्रश्न है टिप्पणी लिखनी है आपको वस्तु विनिमय दोष और मुद्रा के कार्य। इसके अथवा में साख से आप क्या समझते हैं और भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख के संक्षेप व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है जो फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए बदलाव का वर्णन कीजिए और ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार आपको इसको पूर्ण करना है। अगला प्रश्न जो 22 नंबर है अंतिम प्रश्न है जो प्रश्न में दिए गए मानचित्र में इसका जो मानचित्र में भरना है। तो यहाँ पर भारत के मानचित्र कोयला खानों के बारे में अंकित कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है जो जिसमें स्थान दे रखे सिंगरौली, रानीगंज, सिंगरैनी तथा नेवेली। इसके प्रैक्टिस साथियों आपको मैप के माध्यम से स्वयं करनी होगी। आगे है भारत के मानचित्र में आणविक ऊर्जा संयंत्रों को अंकित करना है। तो नरोरा, रावतपाटा, कल्पक्कम और तारापुर, तो इन स्थानों को आपको अंकित करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों हमने जो इस वीडियो में कक्षा 10 का जो यह सामाजिक विज्ञान का लेटेस्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो राजस्थान अजमेर द्वारा जारी जो प्रश्न पत्र हैं, नमूना प्रश्न पत्र, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। तो प्लीज़ साथियों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों हमारे यूट्यूब चैनल पर जो कक्षा 10 के जो संपूर्ण जो वीडियो मॉडल प्रश्न पत्र है उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथियों बने रहे हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अगले पेपर के साथ में। धन्यवाद।